हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर मैथ्स मॉडल टेस्ट पेपर 2021 जेक बोर्ड का पार्ट 4 लेकर के आ चुके हैं। और इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट में 10 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। थर्ड पार्ट में 20 से लेकर 30 तक का क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट जो है मॉडल टेस्ट पेपर 2021 का मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का सेशन में हम लोग 30 से आगे का क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 31 से लेकर 40 तक। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालिए। ठीक है, कौन सा विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, और दोनों ही विधि यहाँ को हम लोग जानेंगे। देखिए सीखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ओके, गुणनखंड। और दूसरा कौन सा विधि हो जाएगा? ये हो जाएगा भाग विधि। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि को देखेंगे। तो 6 को क्या करेंगे, 2 तिया 6, यानी इसका हम लोग क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब क्या कर देंगे 20 को, तो 20 का भी कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 पछे 20, यहाँ पे दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, HCF को यहाँ पे निकालना है, किसका, 6 और 20। लेकिन HCF यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि HCF कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब 6 और 20 में ऐसा एक कॉमन संख्या को ढूंढना है जो कि दोनों में ही क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, यानी दोनों संख्या से तो क्या होगा, वो भाग जा रहा है। ठीक है, भाजक है। तो देखिए 2 और 2 एक ऐसा संख्या है जो कि 6 2 से भी भाग जाता है और 20 जो है 2 से भी भाग जाता है। तो हम लोग का यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग भाग विधि। जो भाग विधि ये बोलता है जो सबसे बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 20 बड़ी संख्या हो गया और 6 क्या हो गया, छोटा, दोनों में। तो क्या हो जाएगा, 6 तिया क्या होता है यहाँ पे 18। अब इसको घटा दीजिए तो बचेगा 2। जो शेषफल बचता है उसको जो पहले संख्या से भाग दिए उसको यहाँ पे उतार दीजिए। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। देखिए अब शेषफल कितना बचा, 0। अब कौन ऐसा संख्या जो कि पूरा पूरा भाग लग गया, तो ये 2 एक ऐसा संख्या था जिससे पूरा पूरा ये भाग लग गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि HCF जो है वो 6 और 20 का कितना हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व यहाँ पे करते हैं उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, 2 बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 बहुपद दिया हुआ है और दोनों को भाग दे करके क्या बोल रहा है, भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे और उसके बाद इसको देखते हैं कि किससे किसको भाग दिया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए ये लिख लिया हम लोग यहाँ से क्वेश्चन। अब देखने वाली बात ये, किससे किसको भाग देंगे, तो जो बड़ा रहता है उसको छोटे वाले संख्या से भाग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे x² है, ये ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ x है। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं x + 2। ठीक है, और किसके द्वारा इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे इसको भाग देंगे 2x² प्लस क्या 3x प्लस का 1। ठीक है, चलिए अब यहां पे दोनों को भाग दे दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग कि यहां से देखिए x² है, यहां से क्या है, x है। तो x को कितना से इंटू करेंगे, जो x² बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x से x को इंटू करने से x² बनेगा। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भी इंटू कर देंगे। तो देखिए 2x × x क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा
ये बनेगा 2x²। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब 2x को यहाँ से 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से देखने वाली बात यह है कि अब हम लोग यहाँ पे साइन का चेंज, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 में 4 चला गया तो बचेगा 1, यानी कि x बचेगा। 4 बड़ा है, इसका साइन लगेगा माइनस का, और ये पॉजिटिव का 1 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी -x है, तो कितना से इंटू करेंगे, -1 से इंटू करेंगे। -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -1 इंटू एक्स -x हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव कर दीजिए, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कर दीजिए। देखिए ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से बचेगा हम लोग का 3, 2 और 1 3। ठीक है, तो भागफल कितना बचा, यहाँ पे भागफल कितना हो गया, भागफल हम लोग के सामने में हुआ, ये हुआ 2x - 1, और शेष फल कितना बचा, ये शेष फल। ठीक है, शेष, ठीक है, यहां से क्या होगा, शेष फल, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3। ठीक है ना। देखिए अब ये भाग सही है या गलत है, ये भाग सही है या गलत है, तो उसको जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। देखिए ये हो जाएगा भाज्य, होता है ना, तो भाज्य यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाज्य। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक कौन हो जाएगा, यानी कि gx, भाजक गुना भागफल, भागफल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा qx, और जोड़ शेषफल, शेषफल हो जाएगा rx। आई बस में यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे gx, gx कितना था हम लोग के सामने में, ये था x + 2। ओके, चलिए यहाँ से qx, भागफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, और शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से गुना कर लेते हैं, तो x × 2x, ये हो जाएगा 2x², x × -1 तो माइनस का x। ओके, यहाँ पे 2 × 2x, ठीक है, तो 4x हो जाएगा, और 2 × 1 2, यानी कि -2, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब देखने वाली बात ये है, हम लोग के सामने में देखिए 2x², ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 2x²। देखिए 4x में -x को घटा दीजिए, तो ये बनेगा पॉजिटिव का 3x। ठीक है, 3 में 2 घटाइए तो बचता है 1। देखिए क्या यही हम लोग का बहुपद था। ठीक है, देख रहे हैं, यही था ना बहुपद। देखिए यहाँ पे हम लोग का फाइनली आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो ये सॉल्यूशन है, जो भाग दिए हैं, ये सही है। देखिए हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम लोग के सामने में क्या है, सीरीज है। ओके, सीरीज में क्या दे के रखा हुआ है, ये है 7, ठीक है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 13, और उसके बाद कितना दिया हुआ है 19। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, 7 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 19 हुआ। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 कितना तक गया हुआ है, 205 तक गया हुआ है। अब ये बोल रहा है इसके बीच में कितना टर्म है, यानी 7 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 19 हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 19 के बाद जरूर कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। कैसे, 7 के बाद 13, 6 का अंतर जा रहा है, तो 19 के बाद कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद 25। तो ऐसा जाते जाते 205 तक कितने पदों का संख्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा पहला पद कितना हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आता है बात। सारों अंतर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो जाएगा 6, 13 - 7 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है हम लोग के सामने में 205। तो क्या निकालना है, यहाँ पे पदों की संख्या को निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, an = a+, ठीक है, इंटू an - 1 इंटू d। चलिए तो an कितना है, an है हम लोग के सामने में 205। पहला पद कितना है, ये है 7। n का मतलब कितना है नहीं पता, इसी को तो निकालना है, और सारा अंतर कितना का हो जाएगा 6 का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 205 - 7 = कितना हो जाएगा n - 1 इंटू 6। चलिए तो 205 - 7 कितना होता है 198 = कितना हो जाएगा n - 1 इंटू 6।
तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 198/6। तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18। तो फाइनली यहाँ से कितना बनेगा n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 33। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 34। ठीक है, आई बात समझ में आता है। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आता है कि 7 से लेकर, ठीक है, कितना तक 205 तक कितना टर्म होगा, 34 पद होगा, तब जा करके वो 205 तक हम लोग पहुंचेंगे। आई बस में जैसे कि 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद 25, तो 6 फिर अंदर कर दीजिए 31, फिर अंदर कीजिए 6 का 37, ऐसा करते करते 205 तक जाने में 34 पद लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक के किसी एपी का प्रथम पद कितना है, 5। चलिए भाई, हम लोग के सामने में क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है कि प्रथम पद यानी कितना है, ये 5 है। अंतिम पद को L बोलिए या फिर AN बोलिए, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45। और योग कितना दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 400। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है पदों की संख्या। चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, देखिएगा, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पहला पद है 5, ठीक है, और इसके बीच में कितना पद है, इसके बीच में 45 पद, और सभी का योग करने से कितना आता है, 400 आता है। तो इसके बीच में कितना पदों का संख्या होगा, इसी चीज को हम लोग को निकालना है। तो एक हम लोग जानते हैं फॉर्मूला अंतिम पद वाला, क्या हो जाएगा, अंतिम पद वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू कितना A प्लस AN, यानी कि अंतिम पद। ठीक है, चलिए, तो SN का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 देकर रखा हुआ है। n बराबर ये मालूम नहीं है /2, और ये पहला पद हो जाएगा 5 और अंतिम पद हो जाएगा 45। ओके, चलिए, अब यहाँ से 400 गुना 2 तिरछा गुना हो जाएगा, और n इंटू कितना होगा 50। यहाँ तक समझ में आ गया बात। तो n इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 400 इंटू 2 बट्टा कितना हो जाएगा 50। तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 8 40। तो फाइनली हम लोग के सामने में n इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 8 इंटू 2 यानी कि 16। ठीक है, तो कितना पदों की संख्या कितना निकला, ये निकल गया पदों की संख्या ये कितना निकल गया, 16। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग का सिंपल सा बात ये बोल रहा है 15 cot A इक्वल टू क्या है, 8 है। हम लोग के सामने में ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। चलिए, ये दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू कितना है, 8 है। तो 15 को लेके चलिए उधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब हम लोग एक जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है भाई, ये जानते हैं कि cot A बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो कितना देकर रखा हुआ है यहाँ से, 8/15। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आधार बराबर 8 हो जाएगा, लंब बराबर 15 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से ये निकालना है कर्ण, है ना। यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग, इसको निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर निकालना है। लंब कितना दे के रखा हुआ है 15, ओके ना, 15 जोड़ यहां से आधार कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ओके चलिए 15 कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो यहां से h उधर से स्क्वायर को हटाइए तो इधर जाएगा कितना रूट हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है 289। तो h इक्वल टू कितना निकल के आ गया 17। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये हम लोग के सामने में, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन जिस एंगल में क्वेश्चन पूछा है कॉट ए में, उसी में दिया हुआ है क्वेश्चन भी ए में। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है हम लोग के सामने में, लंब कितना है ये है 15, कर्ण कितना निकला 17। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट साथ ये ट्रिक्स ये है कि हम लोग का क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ था आधार, लंब दिया हुआ था 15। तो आप जानिए एक तिर्यक होता है 8 15 और 17, ठीक है 9th क्लास में ये 7 का चीज है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है सिद्ध करना है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इसको LHS में काम कर लेंगे, ओके है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग किस में काम करेंगे, LHS में काम करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 10a। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा सो दैट करने बोलेगा तो जो बड़ा रूप है उसको छोटा रूप में बदलिएगा। हम क्या बोले, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लघुत्तम रूप में इसको बदलना है। देखिए अब यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलने का मतलब ये हो गया कि जो है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी साइन ए, ओके ना, साइन ए ऑलरेडी ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा रूप में। यहाँ पे देखिए जो छोटा रूप में नहीं होता है उसको बदलना होता है। देखिए तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और ये सेकंड में क्या हो जाएगा 10a। तो 10a को साइन ए बाई क्या हो जाएगा कॉस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओके ना। तो 1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कॉस और कॉस का क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, कॉस ही होगा तो कॉस कॉस कटेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से कॉस कॉस कटेगा साइन बचेगा, ओके है ना, इतना दूर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाई नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये कहाँ से लाए आप लोग, ठीक है, तो कहीं से ला नहीं रहे हम, a प्लस बी, ओके, इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a के जगह पे 1 हो जाएगा और b के जगह पे साइन हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना दूर समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। नीचे में क्या है, यहाँ पे है कॉस है। अब बोलेगा सर कॉस स्क्वायर ए कहाँ से लाएं, देखिए यहाँ पे और एक फॉर्मूला होता है, क्या, ये होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस, है ना, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम लोग के सामने में क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हम लोग रहने देते हैं इधर, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू लेके चलिए 1 माइनस वो चला जाएगा उधर, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए ही लिखे हैं। ऊपर का कॉस एक और नीचे का एक कॉस कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा सिर्फ कॉस ए। और फाइनली हम लोग का क्या हो जाता है RHS, ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है, यही हो जाएगा RHS। अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे बिंदुओं A और B बिंदु दिया हुआ है और दोनों का बीच का दूरी को वहां से निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 2 बिंदु हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 बिंदु यहाँ से ले लेते हैं,
ए बिंदु और ये क्या हो जाएगा बी बिंदु। तो ए बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे हम लोग के सामने में दे करके रखा हुआ है। ए बिंदु का निर्देशांक -5 और ये 7, बी बिंदु का निर्देशांक -1 और ये 3। ओके, चलिए अब हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 बराबर -5, ठीक है, x2 बराबर x1 बराबर -5 और x2 बराबर यहाँ से हो जाएगा -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इतना दूर समझ में आ गया। अब दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला अब यूज करेंगे हम लोग, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र द्वारा। ओके, इतना बात समझ में आ गया। दूरी सूत्र क्या होगा, किसका दूरी सूत्र निकालेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे। तो दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से हम लोग के सामने में आ जाता है क्या, x2 कितना होगा -1 माइनस x1 कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पे -5 का माइनस, दोनों को ही हम लिख दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, का होल स्क्वायर, जोड़ y2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ देखिए 5 में 1 घटा दीजिए तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर, जोड़ यहाँ से 3 में -7 घटाइए तो ये होगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 32, यानी कि इसको जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16, देखिए यहाँ से कितना निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा 4√2, ठीक है, ये हो जाता है इकाई। है बात समझ में, ओके ना। तो ए बी का बीच का दूरी कितना निकल जाएगा 4√2 इकाई, ये हम लोग का पूरा इसका दूरी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये आप लोग का क्या में रहा, ये आप लोग का होमवर्क में रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में क्वेश्चन हम लोग को क्या सिद्ध करने बोल रहा है, देखिएगा सिद्ध करने बोल रहा है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है, यही बात यहाँ पे इसको साबित करना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, टोटली साबित कर दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग और वाला भी को क्वेश्चन में जाते हैं, इसको आप लोग यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कंटेंट, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसका और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसका, ये यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, साबित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्या सिद्ध करने बोल रहा है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक क्या है, सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में ए बी है ना, तो हमें क्या सिद्ध करना है, एपी समांतर क्यूबी यहाँ पे सिद्ध करना है। अब बोलिएगा एपी और क्यूबी क्या है, तो कुछ भी नहीं है, देखिए एक सर्कल हम लोग खींचे और सर्कल में ए ओ बी क्या हो जाएगा, एक व्यास हो जाएगा। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हम लोग, एपी एक स्पर्श रेखा होगा और बी क्यू भी एक स्पर्श रेखा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि देखिएगा अभी तुरंत हम लोग रीड किए थे क्या, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ओ ए रेडियस है और ए पी क्या हो जाएगा, इसका स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री होगा और ओ बी क्यू बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। हम शॉर्ट में इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब देखिए, ठीक है ना, ये है 90 डिग्री, ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 180 और ये भी 180, और जब दोनों 180 बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में समांतर रेखा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सिद्ध हो जाता है, यहाँ पे सारा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के सामने में, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए एक
वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिधि कितना देकर रखा हुआ है, ये ज्ञात करना है 22 सेंटीमीटर इसका परिधि देकर रखा हुआ है। तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पे कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। परिधि कितना है, परिधि कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, ये निकालना है चतुर्थांश। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हल में हम लोग आ जाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर में ही पहले ही हम लोग वहां पे हल लिख लिए, वहां पे लिखना चाहिए था दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग लिख लेते हैं दिया है, दिया है। ओके चलिए अब यहां पे हल में आ जाते हैं। अब चलिए यहां पे परिधि क्या होता है भाई, सर्कल का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, ये क्या होता है 22 देख रखा हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। यहां से हो जाएगा 22 है ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा 22 बट्टा यहां से 2 पाई। तो चलिए इसको हम लोग पूरी कैंसल आउट करते हैं। तो 22, ठीक है, नीचे में 2 और ये पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो r बराबर कितना होगा 7/2। चलिए अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ओके तो पूरा सर्कल का कितना होता है πr² होता है। चतुर्थांश मतलब 4 भाग। देखिए ये हो गया हम लोग के सामने में सर्कल, तो इसका 4 भाग, चौथा भाग, तो 4 से इसको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 7/2 इंटू 7 बट्टा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार बोला है वहां पे, ठीक है, और नीचे में 4 है ना। तो चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से यहाँ से 11, 2 11 से कटेगा, ठीक है। तो 11 7 77 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के सामने में क्या है, एक थैला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सामने में क्या है, एक थैला है। ओके एक थैला में 3 लाल गेंद और 5 क्या हो जाएगा, काली गेंद है। चलिए एक थैला है और थैला के अंदर में 3 लाल गेंद है और 5 क्या है, काली गेंद है। चलिए तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, S बराबर कितना हो जाएगा 3 लाल जोड़ 5 काली, दोनों तो गेंद है ना, तो कितना टोटल गेंद कितना हो गया, 8 गेंद हुआ ना। अब उस थैला से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी होता है हम लोग का कि वो लाल क्या हो, गेंद हो। एक गेंद को हम लोग को निकाल लिए, थैला से एक गेंद को निकाल लिए, तो उस निकाला हुआ क्या होना चाहिए, लाल गेंद होना चाहिए। जो निकाले गेंद को, एक थैला था, थैला के अंदर में 3 लाल गेंद था और 5 काली गेंद थी। अब उसमें से एक बॉल को ऑटोमेटिकली हम लोग निकाल लिए, तो उसका क्या पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, जो वो क्या होना चाहिए, लाल गेंद हो, ठीक है। तो घटना हम लोग के सामने में क्या हो रहा है, लाल गेंद का, यानी कि घटना नंबर 1 इवेंट, ई मतलब इवेंट, और क्या हो रहा है यहाँ पे, लाल गेंद, घटना क्या हो रहा है, लाल गेंद। तो लाल गेंद कितना है, जल्दी से बताइए, लाल गेंद कितना है 3, ठीक है ना। चलिए यहां से अब इसको निकाल लेते हैं प्रायिकता, ठीक है, चलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का NE/NS। ओके चलिए तो NE कितना हो जाएगा, घटना कितना है 3 है, टोटल कितना हो जाएगा 8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में क्या बोलता है, निकाला गया गेंद जो है वो लाल नहीं हो, यानी कि घटना नंबर 2, घटना नंबर 2 क्या बोल रहा है, लाल नहीं हो,
लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो इसका मतलब कौन हो जाएगा? घटना नंबर 2, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो इसका मतलब काली गेंद होगा, तो काली गेंद कितना हो रहा है? 5। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं और इसका सॉल्यूशन को कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो सभी को आता है, NE/NS। ठीक है ना, चलिए तो NE हम लोग का घटना कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटना हो जाएगा 5 और टोटल हो जाएगा हम लोग के सामने में 8। ओके, इतना बात समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का और वाला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा? 52 क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पत्ता, 52 पत्ता। टाइपिंग मिस्टेक है, उसको कर देते 52। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या पत्ता निकाला जाता है भाई? तो इस पत्ता का निकालने का एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, इसका हम लोग को क्या निकालना है? पॉसिबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो क्या होगा इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कुछ नया चीज को देख लेते हैं। सबसे पहला, ठीक है, एक होता है कार्ड, इसको समझिएगा तभी जाकर के उस क्वेश्चन को बना पाएगा। ठीक है, तो कार्ड में कितना पत्ता होता है? ये कार्ड में होता है 52 पत्ता। ठीक है, चलिए अब इस कार्ड को कितने भागों में बांट देते हैं? इस कार्ड को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं और पहला का नाम क्या होता है? हुकुम। हुकुम का मतलब स्पेड, और इसका सिंबल हम लोग का इस तरह का होता है, पान का पत्ता नीचे तरफ, यानी कि पान का पत्ता इस तरीके से, जैसा पान का पत्ता रहता है उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? हार्ट, यानी कि पान, पान का मतलब देखिए यहाँ पे दिल टाइप से इसका पान पत्ता टाइप से लटकेगा। ठीक है। तीसरा क्या होगा? ईंट, ईंट का मतलब डायमंड, और डायमंड का मतलब जान रहे हैं ईंट, इसका फिगर इस तरह का होगा। और चौथा होगा इसका हो जाएगा, देखिए इसका डिजाइन इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा? स्पेड, दो चीज, पान और ईंट दोनों क्या होता है? लाल, और दोनों ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ से? काला। ठीक, चलिए अब यहाँ पे और एक बात है कि सब में क्या होता है? सब में एक बादशाह होगा, एक गुलाम हो जाएगा, एक बेगम हो जाएगा और एक इक्का होगा। ठीक है, और सब में क्या होगा? 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक क्या लिखा रहेगा? एक संख्या लिखा रहेगा। ठीक है, तो कितना कार्ड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि एक में 13 रहेगा, इसमें भी 13 रहेगा, और इसमें भी 13 रहेगा, इसमें भी 13 रहेगा। तो 13 चौको कितना हो गया? 52 हो गया। इतना तो बात समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो पान खाइएगा तो क्या होगा? मुंह लाल, इसलिए इसका रंग लाल। और ये है डायमंड, यानी कि ईंट, और ईंट का रंग कैसा रहता है? लाल, इसलिए क्या होगा? ये लाल रंग। और हुकुम मतलब काला। दो चीज याद कर लीजिएगा, पान और ईंट को लाल रंग से याद कर लीजिएगा, और बाकी दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काला रंग। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि अगर बोलेगा कि इसमें इस पूरा 52 पत्तों के कार्ड में बादशाह कितना होता है? 4 बादशाह, हुकुम, पान, ईंट और कलब का। ठीक है, चलिए अब बादशाह 4 हो जाएगा, बेगम 4 हो जाएगा। ठीक है, बादशाह अगर 4 है तो उसका रानी भी 4 होगा ना, बेगम। ठीक है, उसका गुलाम भी 4 हो जाएगा। 4 को राजा है तो 4 को बीबी होगा, यानी कि बेगम, और 4 को क्या होगा? गुलाम होगा, और उसमें 4 क्या हो जाएगा? इक्का होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात ये आता है यहाँ पे, ठीक है, कि सबसे मजेदार बात ये आता है फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड किसको बोलते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी कि जिसमें कि चेहरा नजर आता हो, चेहरा। तो किसमें चेहरा नजर आता है? वो बादशाह में, बेगम में और गुलाम में, यानी कि टोटल फेस कार्ड एक, हुकुम में 3 हो जाएगा, पान में 3, तो 4 मिला के कितना हो जाएगा? 12 कार्ड होगा फेस कार्ड। 3 6 9 12। ठीक है, देखिएगा बादशाह का भी चेहरा दिखता है, बेगम का भी चेहरा दिखता है, गुलाम का भी चेहरा दिखता है, तो 3 3 3 3। ठीक है, 3 3 3 3, यानी कितना हो गया? सब में, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 12। अब यहां से अगर बोलेगा लाल बादशाह कितना होता है? लाल बादशाह, लाल बादशाह कितना होगा? 2। देखिए ना यहाँ पे लाल बादशाह, यहाँ पे 2। अगर बोलेगा लाल
बेगम, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 2। अगर बोलेगा काला बादशाह, काला बादशाह, तो बोलेगा 2, ठीक है। और अगर सिर्फ बादशाह बोलेगा, अगर सिर्फ बादशाह बोलेगा तो कितना होगा 4, क्योंकि रंग उसमें कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, और अगर इससे पहले क्या बोलेगा, अगर इक्का बोलेगा तो 4 इक्का होगा, लाल इक्का बोलेगा तो 2 इक्का होगा, काला इक्का बोलेगा तो 2 इक्का होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सैंपल स्पेस, यानी टोटल कितना होता है, 52 कार्ड होता है। टोटल कितना होगा, 52 कार्ड होगा, ठीक है। चलिए घटना नंबर 1 इवेंट, ई का मतलब हो जाएगा इवेंट, ओके। घटना नंबर 1 क्या होना चाहिए, इक्का, इक्का कितना होता है 4, टोटल इक्का कितना होता है 4, रंग बोला है क्या, नहीं बोला है, तो इक्का का मतलब हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। चलिए प्रायिकता निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला तो सबको पता है, तो क्या हो जाएगा NE बट्टा NS, ओके। तो NE यहाँ से कितना होगा 4 बट्टा टोटल कितना हो जाएगा 52, यानी कि 1 बट्टा कितना हो जाएगा ये 13। चलिए दूसरा घटना, तो दूसरा घटना क्या बोल रहा है, इक्का नहीं हो, इक्का नहीं, इक्का नहीं, रंग का बात किया है क्या, नहीं, तो इक्का नहीं, इसका मतलब टोटल कार्ड कितना होता है 52, उसमें से इक्का नहीं यानी कि 4 इक्का नहीं, तो कितना हो जाएगा 48। समझ में आ गया बात। चलिए तो इसका मतलब NE2 यानी कि घटना नंबर 2 टोटल कितना हो जाएगा 48 कार्ड होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला, इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए मतलब 4 को इक्का नहीं होना चाहिए, तो 52 में से 4 घटा दीजिए 48 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ से है ना, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका भी उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। प्रायिकता यहाँ से निकाले इसका घटना नंबर 2 का, तो NE2 बट्टा NS, तो घटना नंबर 2 कितना हो गया, ये हो जाएगा 48 और टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा 52, है ना। देखिए तो यहाँ से 4 1 4, 4 दूना 8 और 4 1 4, ठीक है, कितना सॉरी और कितना हो जाएगा 4, हाँ 4 1 4 और 4 तिया 12 हो गया ना, तो 12 बट्टा 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।